भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इसमें भारत के दौरे पर है और आप देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अगवानी करते हुए उनको सम्मान देते हुए, क्योंकि भूटान पूरी तरह भारत के ऊपर निर्भर है। दक्षिण एशिया में भारत भूटान का बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि भूटान के पास सेना तो है लेकिन नौसेना और वायुसेना नहीं है और इसके लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय सैनिक भूटान सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते हैं और भूटान की रक्षा भी करते हैं। भूटान की जो सबसे बड़ी आय का स्रोत है वो बिजली है, खासकर पनबिजली, और वो भारत को बिजली भी बेचता है, लकड़ी, सीमेंट, हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटानी राजा जो इस समय ड्रेस पहने हुए हैं उन्हें घो कहते हैं, जबकि महिलाएं कीरा नाम की ड्रेस पहनती हैं और इसी मान्यता है कि भूटान के अंदर सारे सरकारी दफ्तर के लोग इसी घो और कीरा नाम का पारंपरिक और फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। 17वीं शताब्दी में यह कपड़े भूटान के लोगों की एक नई पहचान बनाने के लिए बनाए गए थे और इसी कपड़े के आधार पर भूटान के लोगों की एक नई पहचान बनती है। भूटान चूँकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए भूटान चीन और अन्य किसी देश के साथ विदेश और रक्षा संबंधी समझौते नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कारण भारत और भूटान के बीच 1949 में हुआ एक समझौता है और इसके लिए वो पूरी तरह भारत के ऊपर निर्भर है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी पेमा काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं और भूटान के अंदर राजा की पूजा की जाती है। कोविड-19 के बाद इन दोनों देशों के दरवाजे अभी भी एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं और भारतीय बिना किसी रोक टोक के मात्र एक वोटर कार्ड के आधार पर भूटान के अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं। और भूटान के अंदर राजशाही और लोकतांत्रिक का मिला जुला रूप है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब 2008 में पहला आम इलेक्शन भूटान के अंदर हुआ था और भारत और भूटान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसी कारण पीएम मोदी आप देख सकते हैं कि भूटान के राजा की अगवानी किए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिए हैं और वास्तव में इस सम्मान के हकदार भी हैं भूटान के राजा को कि भारत से बहुत उनका लगाव है। पूरी तरह भारत और भूटान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और चूँकि मैं भूटान कई बार जा चुका हूँ, हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है भूटान और ख़ासकर फुनसिलिंग और थिम्पू जो राजधानी है और वहाँ पे मैंने देखा है कि भूटान के लोगों के द्वारा भूटान के राजा की पूजा की जाती है। जैसे हम लोग अपने देवता की पूजा करते हैं उसी तरह भूटान के अंदर राजा की पूजा की जाती है। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे खूबसूरत देश है भूटान, जिसकी सीमाएं एक तरफ सिलीगुड़ी से लगती हैं, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, एक तरफ आसाम से लगती हैं, तो भारत के लोग अक्सर भूटान के अंदर जाते हैं बिना किसी रोक टोक के आधार पर और भूटानी लोग भी भारत के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय ये जो भूटानी राजा है उनकी पत्नी पेमा और भूटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और इसमें काफ़ी उनके आने के बाद भूटान के अंदर काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है और भूटान दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। करीब 75% आयात और 95% निर्यात वो भारत के साथ ही करता है भूटान। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये पारंपरिक ड्रेस है जिन्हें महिलाएं जो कीरा नाम का ड्रेस पहनती हैं और पुरुष घो नाम से ड्रेस पहनते हैं। आज भूटानी राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके आवास पे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं।